गाइस क्या आपको भी कन्फ्यूजन होता है कि कभी आपको कोई रैकेट के बारे में बता रहा होता है कि इसके ग्रोमेट्स को चेंज कर लो, इसकी स्ट्रिंग्स को चेंज कर लो, इसकी ग्रिप को चेंज कर लो, तो एक्चुअली में वो किस चीज़ को रेफर कर रहा है। कभी कोई बोलता है शाफ्ट, कभी कोई बोलता है कि रैकेट का टी जॉइंट, तो फिर एक्चुअल में क्या उसका मतलब होता है। तो आज इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक रैकेट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि एक रैकेट को रैकेट बनाते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं, और ये एक टाइप से बैडमिंटन रैकेट की टर्मिनोलॉजीज है। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है उत्कर्ष, आप देख रहे हो यूटी के बैडमिंटन। लेट्स स्टार्ट। तो ये मेरे पास एक रैकेट है जो कि एकदम बिगिनर लेवल का रैकेट है, और मेरे ख्याल से रैकेट एकदम सही है बताने के लिए कि एक रैकेट में क्या क्या टर्मिनोलॉजीज होती हैं। तो ये रैकेट हो गया। रैकेट के फर्स्टली 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है रैकेट का हेड या फिर रैकेट का फ्रेम, एक होता है रैकेट का बीच का पार्ट जिसको हम बोलते हैं रैकेट की शाफ्ट, और तीसरा होता है रैकेट का हैंडल या फिर रैकेट की ग्रिप। ये 3 पार्ट्स होते हैं एक रैकेट के अंदर। चलो अब हम आते हैं रैकेट के फ्रेम के अंदर या फिर रैकेट के हेड के अंदर कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। तो पहली बात तो ये एक पूरा फ्रेम हो गया जो कि 3 टाइप का होता है या 4 टाइप के भी होते हैं रैकेट के फ्रेम। एक होते हैं नॉर्मल एकदम बेसिक एकदम ओवल शेप के, फिर आते हैं आइसोमेट्रिक, जैसे कि ये योनिक्स का MP29 है, ये आइसोमेट्रिक शेप में है। तो अलग चीज़ है ये, बाद में बताऊँगा आइसोमेट्रिक क्या होता है। ठीक है, कुछ आते हैं ओवल शेप के, जैसे कि ये वाला रैकेट जो है ये ओवल शेप में है, ये आइसोमेट्रिक शेप नहीं है, ये ओवल शेप है। कुछ होते हैं ऐसे भी रैकेट्स जिसको इसका कोई एक्चुअल में कोई नेम नहीं है, बट ये फ्रेम को बोलते हैं वर्सेटैलिटी फ्रेम। ये डिकैथलॉन की टर्मिनोलॉजी है, वर्सेटैलिटी फ्रेम बोलते हैं। तो ये क्या होता है, एकदम अंडे के शेप में होता है, बट थोड़ा सा उससे अलग है। लाइक ऊपर से ये एसिमेट्रिक जैसा लगता है, बट वैसे ये एक की शेप में है। तो शेप की बात हो गई। अब और रैकेट में क्या होता है, ये फ्रेम तो हो गया, इसके अंदर लगे होते हैं ये स्ट्रिंग्स लगी होती हैं। तो एक रैकेट के अंदर ऑलमोस्ट 72 होल्स होते हैं। कुछ रैकेट में 1-2 ऊपर नीचे भी होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द रैकेट लाइक अराउंड 80 से 90% रैकेट्स में 72 होल्स होते हैं। तो ये होल्स के अंदर से आपकी स्ट्रिंग होके जाती है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं स्ट्रिंग बेड या फिर इसको कटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, अब जो स्ट्रिंग्स है ना, ये इसके अंदर ना यहाँ पे छोटे छोटे ये प्लास्टिक के पीसेस लगे होते हैं जिनको हम बोलते हैं ग्रोमेट्स। तो ग्रोमेट्स का काम क्या होता है, ग्रोमेट्स का काम होता है कि जो स्ट्रिंग होती है ना, आपके फ्रेम जो भी मटेरियल से बना हो, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, स्टील हो, ग्रेफाइट हो, कार्बन फाइबर हो, तो ये जो ग्रोमेट्स होते हैं ये आपकी स्ट्रिंग को ना एकदम मतलब अपनी जगह पे होल्ड करके रखते हैं, ताकि आपकी स्ट्रिंग जब रैकेट से शटल को मारते हो ना, तो उसमें ज़्यादा स्ट्रिंग ख़राब ना हो, रैकेट्स के फ्रेम से जो स्ट्रिंग जो है घसे ना, और अपनी जगह पर है। तो ग्रोमेट्स का काम ये होता है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं इस फ्रेम के बाद में नीचे आ जाते हैं। तो फ्रेम और शाफ्ट के बीच में एक टी जॉइंट अगर होता है तो उसको टी जॉइंट रैकेट बोलते हैं। और टी जॉइंट का काम ये होता है, वही जब मैन्युफैक्चर होता है तो ये जो शाफ्ट होती है अलग से मैन्युफैक्चर होती है, फ्रेम अलग से मैन्युफैक्चर होता है, और ये जो टी जॉइंट है ये अलग से मैन्युफैक्चर होता है। और फिर कंपनीज इस टी जॉइंट में यहाँ पे इस वाले पोर्शन में शाफ्ट को कर देती हैं फिक्स, और ये वाले पोर्शन में फ्रेम फिक्स हो जाता है। और कुछ रैकेट्स आते हैं ये वाले जिसके अंदर जो जॉइंट होता है वो नहीं होता है, तो ये एकदम सिंगल पीस में बनाया जाता है। और जैसे ये स्टील वाला रैकेट है, ये भी सिंगल पीस में बनाया गया है, बट इसके अंदर जॉइंट नहीं है। और जो ये वाला है ये 3 पीसेस में बनाया जाता है, तो इसको टी जॉइंट वाला रैकेट बोलते हैं, बाकी सबको जॉइंटलेस रैकेट बोलते हैं। इसके बाद में आ जाते हैं हम लोग शाफ्ट पे। शाफ्ट भी जो है ये भी कई मटेरियल से हो सकती है, जैसे स्टील, एल्यूमिनियम, ग्रेफाइट, कार्बन फाइबर, किसी भी टाइप के मटेरियल की हो सकती है। और जैसे स्टील की शाफ्ट है तो ये अंदर से होलो होती है। कुछ जो हमारे जो होते हैं ग्रेफाइट रैकेट, ये जो हमारे ग्रेफाइट रैकेट्स होते हैं इसके अंदर जो शाफ्ट होती है ये भी ग्रेफाइट की होती है, लेकिन ये भी होलो होती है। और कुछ कुछ रैकेट्स में ये पूरी सॉलिड शाफ्ट भी होती है। तो उस वजह से रैकेट को अपनी स्ट्रेंथ मिलती है। जैसे जो स्टील की शाफ्ट है तो एकदम बहुत ही पतली शाफ्ट होती है, तो आपको जो स्ट्रेंथ होती है इस वाले रैकेट में उतनी नहीं मिलती है। ग्रेफाइट वाले रैकेट्स में स्ट्रेंथ भी होती है और आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है। जैसे ये वाला जो रैकेट है इस वाले रैकेट में ज़्यादा फ्लेक्स नहीं आ सकता। ठीक है, और मैं आपको ग्रेफाइट का रैकेट दिखाता हूँ। जैसे ये वाला रैकेट है, इसके अंदर देख सकते हैं कि इसके अंदर फ्लेक्स है। ओके, तो ये होता है। फिर हम आ जाते हैं ग्रिप के ऊपर, और ग्रिप के बीच में भी 3-4 चीज़ें होती है। जैसे ये जो होता है यहाँ का ये जो पार्ट जो कि शाफ्ट को ग्रिप से जोड़ता है, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं सपोर्ट कैप। ठीक है, तो अलग अलग कंपनी में अलग अलग टाइप के सपोर्ट कैप आते हैं। जैसे ये वाला जो है ये एकदम स्ट्रेट है। ठीक है, जो ये वाला सपोर्ट कैप है ये देख सकते हो हल्का से यहाँ से ऐसा कर्व होते हुए जाता हुआ है।
तो सपोर्ट कैप इसको बोलते हैं, कुछ कुछ में छोटे सपोर्ट कैप होते हैं, कुछ कुछ में बड़े होते हैं, और ये आपको हेल्प करते हैं आपको बैक हैंड वाले शॉट्स लेने में सर्विस करने के टाइम पे। और यहाँ पे आप बेसिकली अपना इंडेक्स फिंगर को या फिर थंब को रेस्ट करते हैं ताकि आप अपने हाथ से पावर जनरेट कर पाओ, जिसकी वजह से आपके शटल में एक्स्ट्रा पावर आती है। ठीक है, फिर ये होती है हमारी ग्रिप। जब हम कोई रैकेट लेते हैं तो उसके साथ में स्टॉक ग्रिप मिलती है। अब स्टॉक ग्रिप वाला रैकेट तो जैसे ये इसको स्टॉक ग्रिप मान लेते हैं, एकदम ब्लैक कलर की ग्रिप होती है। फिर उसके बाद में आप उसके ऊपर ग्रिपिंग करते हैं तो आप कोई भी ग्रिपिंग कर सकते हैं। तो उसके बाद में जब ग्रिप लगा लेते हैं तो हो जाती है ग्रिप के ओवर रैकेट। ओके, और फिर आता है रैकेट के एकदम नीचे वाला पार्ट जिसको बोलते हैं हम उसका एंड कैप, या फिर इसको बोल सकते हैं रैकेट का सपोर्ट बेस। और जो बीच में जो रैकेट होता है ये वाला होता है लकड़ी का बना हुआ, और कुछ कुछ केस में कुछ और मटेरियल्स भी होते हैं, जैसे कुछ रैकेट्स में ग्रेफाइट का ही हैंडल भी यूज़ होता है। तो मैं आपको उसका मॉडल नंबर बता दूंगा कौन से आते हैं। तो ये होता है एंड कैप जिसके अंदर मोस्टली रैकेट की ब्रांड की ब्रांडिंग रहती है, और बाद में यहाँ से ही आप अपना ग्रिपिंग को स्टार्ट करते हैं और उसको एंड करते हैं। रैकेट को हल्का सा वो देता है, इसकी जो थिकनेस है वो बढ़ा देता है ताकि जब आप खेलते हैं ना तो आपके रैकेट से हाथ से ये रैकेट ना ऐसे बाहर नहीं निकलता। देखिए यहाँ पे आके ही अटक जाता है क्योंकि ये वाली जो थिकनेस है उसकी वजह से बढ़ जाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको एक रैकेट के बारे में सारी चीज़ें पता चल गई कि उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं जो कि एक रैकेट को रैकेट बनाते हैं। और आपको ये बैडमिंटन रैकेट की टर्मिनोलॉजी की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके बाद में मैं आपको बैडमिंटन जो शटलकॉक होती है उसकी भी टर्मिनोलॉजीज बताऊँगा, जो बैडमिंटन के शूज़ होते हैं उसकी भी बताऊँगा टर्मिनोलॉजीज। तो आप उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना और कमेंट कर लेना अगर आपको कोई भी